नमस्कार, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस मिशन पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यूपी पीसीएस प्री 2025 का कंप्लीट पेपर एनालिसिस कराएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है। हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक यानी 150 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन आंसर तो आपको बताएंगे ही। ये तो ओरिजिनल पेपर ही आयोग का है, जो सेम का सेम आया था वही पेपर आपको कराएंगे। लेकिन इसके साथ में सिर्फ पेपर ही आपको आज हम नहीं दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, क्योंकि आप क्वेश्चन और आंसर दोनों देख चुके होंगे। आज हम आपको कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आपका इस साल 2025 पीसीएस प्री में आप एग्ज़ाम दिया है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या नेक्स्ट ईयर 2026 पीसीएस प्री में आप बैठने वाले हैं, उसके लिए यह रामबाण साबित होगा। साथ में जो भी मेरे भाई बहन लोअर की तैयारी कर रहे हैं, अधीनस्थ चयन आयोग की कर रहे हैं, लेखपाल, जूनियर स्टैंड, बाबू स्टोनो, जो भी आपका एग्ज़ाम है स्टेट गवर्नमेंट का या अन्य कोई एग्ज़ाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो इसमें आपका ये करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, यानी जीएस का कंप्लीट है। तो आपको इसके साथ में 150 क्वेश्चन है। इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में है, तो आपका कम से कम 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके साथ में आपको हम यह बताएंगे कि आपके नेक्स्ट ईयर की रणनीति क्या हो। अगर इस साल आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो आप मेंस की तैयारी करिए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपने अब क्वेश्चन देख लिया, आंसर की मिला लिया और आपको अनुमान लग गया है। अब आप नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। जो भी मेरे भाई बहन पहली बार बैठने वाले हैं या जिन्होंने अभी तैयारी नहीं किया है, तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आज हम यह वीडियो आप सबको लिए कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। एक एक क्वेश्चन जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ नॉर्मल क्वेश्चन होगा वहाँ हम बता देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको समझाना होगा वो उसको हम कंप्लीट आपको समझाएंगे, जिससे आप अपने अगले साल जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप अभी से अपने आप को तैयार रखिए। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले आते हैं। तो देखिए ये पीसीएस 2025 का पेपर है। हम आपको अब एनालिसिस कराते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक। हाँ, ध्यान देने की बात यह है आप लोगों को, इससे आपका प्रीवियस ईयर के लिए रिवीजन हो जाएगा। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपको 2025 प्री का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। पहला फ़ायदा आपको ये होगा। दूसरा फ़ायदा आपको जो होगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, आगे की रणनीति आपकी क्या हो। अगर आप अधीनस्थ चयन आयोग या अन्य आयोग में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी यह क्वेश्चन आयोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके अगले एग्ज़ाम में। इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और जिन लोगों को अगर वनडे देना है, अगर डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आप इतने क्वेश्चन आप एक साथ तैयार कर लिए तो ठीक है। लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे डिटेल आपको बताना होगा, समझाना होगा, वहाँ हम रुकेंगे, वहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये आपको ज़रूर बता देंगे क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, कहाँ से आया है और किस तरह आपको पढ़ना है। हम कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। इसलिए यह पेपर को आप केवल क्वेश्चन आंसर मानकर बिल्कुल मत देखिए, आप कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, जिससे आपकी एक समझ बढ़ेगी और आने वाले एग्ज़ाम में आप खुद डिसीजन ले सकेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और हमको कंप्लीट एनालिसिस भी कराना है। तो आप लोग इसको बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में और कंप्लीट देखिएगा। अगर एक बार में आप पूरा नहीं देख पाते हैं तो आप एक बार में 50 क्वेश्चन देखिए, दूसरे स्लॉट में 50 देखिए, तीसरे स्लॉट में 50 देखिए, क्योंकि अब इसमें हम कंप्लीट बना रहे हैं ताकि आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वीडियो बड़ी होगी, लेकिन हम आपको कंप्लीट बना के दे रहे हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योगियों में कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र है और राज्य है। ये आपका सामान्य क्वेश्चन भारत के भूगोल का क्वेश्चन है। भारत के भूगोल में प्राकृतिक जो संसाधन आपके सिलेबस में लिखा रहता है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए 4 कोयला का उत्पादन क्षेत्र है
और इसके राज्य हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन करके, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझना नहीं है, ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं। भारत के भूगोल के जो प्राकृतिक संसाधन है, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, अभ्रक कहाँ होता है, लोहा कहाँ होता है, तांबा कहाँ होता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, कौन सी कोयला की खान कहाँ पर है, इस तरह जो क्वेश्चन है उसे आप याद करेंगे। तो देखिए, अगर आप याद किए रहेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको आप बराबर याद करते रहिए, जो चीज़ समझने वाली है उसे समझने रहिए, ये सिर्फ आपको याद करने वाली है। तो देख ही ले रहे हैं आप, इसका क्वेश्चन हो गया, इसका आप आंसर जो है सी हो गया। आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, एक एक डिटेल पढ़कर आपका समय हम ख़राब नहीं करना चाहते। दूसरा आइए, निम्नलिखित में कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो संधियाँ हुई हैं, कौन कौन सी संधि हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि के माध्यम से क्या प्राप्त किया था, इस तरह के जब आप क्वेश्चन, एक तो आपको ईयर याद करना है, कौन सी संधि कब हुई थी, इस संधि में के तहत क्या समझौते हुए हैं, कौन सी संधि के बीच में किसके किसके बीच में हुई थी, या इनका कालक्रम क्या होगा, कौन संधि पहले हुई थी। तो ये जब आप डिटेल गहन अध्ययन करेंगे और याद करने वाली जो है उसे आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, इसमें काठमांडू है तो नेपाल में है, तो इससे, और बाकी शिमला रानीखेत ये नैनीताल, तो ये तीनों है, शिमला रानीखेत नैनीताल, काठमांडू नहीं है आपका। तो देखिए, इसका आंसर बी हो गया। 2 3 4। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में। अब देखिए, वैश्विक पर्यावरण, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है जहाँ पर्यावरण में से संबंधित जो जो आयोग बनाए गए हैं, पर्यावरण से संबंधित रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको आप जब पर्यावरण परिस्थिति आप पढ़ेंगे, उसमें सभी आपको कौन सा कब बनाया गया, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, हाँ, आपका विश्व जनसंख्या, ये आपका कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है और कब बनाया गया, उनकी तिथियां क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये सभी आप पर्यावरण का क्वेश्चन है। देखिए, विश्व पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन है, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई, 91 में हुई थी, केवल विकसित देश इसके दाता डोनर हैं। ये तो देखिए गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, विकसित अविकसित दोनों लोग हैं इस। तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के संदर्भ है। तो आप लोगों को पता है, नई अखिल भारतीय सेवा जो भी बनाई जाती है, इसका काम जो है राज्यसभा में सबसे पहले कहाँ से पास होता है, राज्यसभा में होता है। तो अब देखिए, इसमें कौन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राष्ट्रहित में राज्यसभा में नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा, देखिए कुल 2/3 का ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित होता है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये आपका कहाँ से है, पॉलिटी से है, भारत की राज्य व्यवस्था से है, और ये सामान्य बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, 5वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है साइंस से है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्या है, मेकिंग सोडा के संदर्भ में है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, बी वाला आंसर सही है। बेवजह हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, आप लोग बस बने रहिए, हम आपको बस सिर्फ एनालिसिस करा रहे हैं। आज क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी इसमें है, उसमें हमें बोलने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं बने रहिए, हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करा देंगे, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। अब मिशन है और प्रक्षेपण की तिथियां हैं। तो ये आप करंट अफेयर की जब बुक लेंगे और आप जिस ईयर बैठ रहे हैं उसके 1 साल पीछे तक का तैयार करिए। जैसे मान लीजिए आपको अब 26 में बैठना है, तो जब भी 2026 का होगा तो 26 का तो आपको तैयार करना ही है, करना। साथ में 2025 के का कंप्लीट पढ़ के जाइए। करंट अफेयर मैगजीन अभी आप लोग जो खरीदे हैं इसे रखे रहिए, इसको और 26 वाली दोनों कंप्लीट जब आप पढ़ के जाएंगे तो ही आप कम से कम, कभी कभी 2 साल तक का करंट अफेयर आता है। अब देखिए इसमें चंद्रयान 3, आदित्य एल 1, हाँ। अब जैसे आपका चंद्रयान 3 कब गया था, 14 जुलाई 2023 को। अब देखिए 23 का न्यूज़ है। अब आपको ये कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं इसके बारे में, आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, करंट अफेयर इसीलिए कह रहे हैं कम से कम 2 साल का आप तैयार करके जाइए। जैसे 2026 में आप लोग बैठेंगे तो 2026 का तो आप तैयार करिए ही अच्छे से, लेकिन 2025 का भी कंप्लीट, अगर 24 कर रखे हैं तो 2-3 साल का आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस के प्रमुख घटक है। ये आपको परिस्थिति पर्यावरण भी मिल जाएगा, ये साइंस में भी आपका मिल जाएगा।
तो बायोगैस का घटक जो है आपको पता ही है, मेथेन होता ही है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये साइंस से क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, इसको याद करने की चीज़ है आपकी। अटल देखिए, अटल सुरंग के बारे में भी देखिए, हाल का मैटर है, करंट से क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको देखिए आप मैगजीन जब अच्छे से पढ़िए, और मैगजीन आप लोग ये तरह ना पढ़ा करिए कि अटल सुरंग कहाँ पे है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बना है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो ऐसा तो है नहीं कि यह सबसे लंबी राजमार्ग है। दूसरा क्या है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला से बनाई गई है। तो ये वाला तो एकदम सही है आपका दूसरा स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब आप लोग डिटेल अध्ययन किया करिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो भी बुक लीजिए, जो भी मैगजीन ले रहे हैं, केवल शार्ट वाली मत पढ़िए कि वन लाइनर क्वेश्चन का समय अब नहीं है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना है, आपको अधिकारी बनना है, और आप ये कहिए कि वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे करंट की मैगजीन ला करके, तो उससे नहीं होगा। आप लोग कंप्लीट पढ़िए। तो जब आपको कंप्लीट पढ़ेंगे, अगर अटल सुरंग के बारे में अगर करंट अफेयर क्वेश्चन बना, तो ये ज़रूर है कि जो चीज़ लिखा है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, या यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल बनाई गई, अब तो उस सुरंग के रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, चाइना में कौन सबसे बड़ी है, विश्व की कौन सा नंबर पे है, तो जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो ना ही केवल एक के बारे में जानेंगे, आप उसके आगे और पीछे की कंप्लीट जानकारी, भारत में क्या है, विश्व में क्या है, किस स्थान पे हमारा है, इससे ज़्यादा कौन है पहले का, कौन सा क्या रिकॉर्ड बना है, इस सब का गहन अध्ययन आप किया करिए। देखिए 9th वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके पर्यावरण परिस्थिति में भी मिल जाएगा, ये भारत के भूगोल में भी आपका, भारत का भूगोल में है, भारत के भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान है, और विविध में भी आप लोग को मिल जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये सब चीज़ें याद करने की है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि मिलान करने वाला आ गया। आप लोग कहते हो कि मिलान करने वाला आ गया, मिलान करने वाला है तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, राज्यों का नाम है, जैसे दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा, पेरियार। हाँ, अब इसमें 4 है, चारों इसमें बहुत सिंपल है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। दाचीग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल में। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने वाले हैं, कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा पार्क कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। जब आप कंप्लीट याद करिए रहेंगे, मल्टीपल टाइम याद करते रहे, रिवीजन करेंगे, लिख के याद करिए, बार बार आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में 1 सेकंड का भी देर नहीं लगेगा। बस इसमें क्या है, सब आप जान रहे हो, तुरंत पहले का कौन सा सही है, दूसरे का कौन है, तीसरे का ये है, चौथे का ये यहाँ पे है, यहाँ से आप 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि गहन अध्ययन करिए। बिना गहन अध्ययन के अगर आपको सिलेक्शन लेना हो, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट मत अपनाइए, गहन अध्ययन एक बार पूरे सब्जेक्ट का, अगर आप पीसीएस क्वेश्चन आपको देना है तो एक बार आप सारे सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करिए, और उसके बाद कंटिन्यू रिवीजन करिए। एग्जाम के टाइम अगर 3 महीने 4 महीने पहले आप 12 से 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र है, राज्य है, ये भी आपका विविध का है। परमाणु शक्ति कौन सा कहाँ पे है, ये भी आपका याद करने वाला है। ज्योग्राफी में भी आपको ये मिल जाएगा, आपका विविध में भी ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण है। कथन कारण में क्या है, अभिकथन है, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। अब देखिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। अब देखिए निर्धनता रेखा समय और देश के अनुसार भिन्न होती है। अब स्टेटमेंट इसको आप बेसिक से सीखिए। क्या कह रहा है, निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। भाई हमारे यहाँ क्या है, गरीबी का मानक क्या है, हमारे यहाँ कैलोरी है कि गांव में जो रहता है उसके 2400 कैलोरी कि अगर वो पूरा काम उतना वो व्यवस्था कर लेता है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी की व्यवस्था कर लेता है, तो निर्धनता रेखा से जो बिलो पॉवर्टी लाइन हम उसको ऊपर मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पूरे देश में यही हो, पूरी दुनिया में यही होगा। कहीं कहीं पर उसका मानक होगा कि उनके पास कम से कम इस लेवल का घर होना चाहिए, एजुकेशन इतना होना चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, इस लेवल की उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो वह व्यक्ति जो है निर्धन नहीं है। या डॉलर का मानक है, कितना प्रति व्यक्ति आए, अगर यहाँ नहीं है तो ये लोग गरीब की श्रेणी में आएंगे। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है।
हमारी आवश्यकताएं कुछ अलग हैं। हमारे यहाँ तीनों मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात का है, वर्षा ऋतु है। ठंडी में हमारी ज़रूरत कुछ अलग कपड़े की होगी, गर्मी में कुछ अलग होगी, बरसात के मौसम में अलग होगी। हमारी आवश्यकता, हमारा एजुकेशन सिस्टम दूसरा है, हमारा रहन सहन दूसरा है, तो हमारी आवश्यकताएं भी अलग होंगी। हो सकता है अन्य देश में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी कहीं होगी, तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं ना। ये क्वेश्चन देखिए, सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आप समझा करिए, गहनता से आप लोग पढ़ाई करिए, और पढ़ने का विकल्प कुछ नहीं होता। तो इसमें देखिए दोनों सही है, और कारण और इस कथन भी इसका व्याख्या करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालक्रम अनुसार क्रम में लगाना है। बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इतिहास का है, आपका जो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री है। तो अब इनका क्रम लगाना है, तो आपको इसको कैसे तैयारी करना है। जब आप पढ़े रहेंगे इनके क्रम को, कब से कब ये थे, कब से कब ये थे, और ये इस तरह से आप लोग को पढ़ के याद नहीं होगा कि एक बार आप लोग, इसीलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करिए रहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहिए। कभी किसी का पूछा रहे, कभी किसी का पूछा रहेगा। जब आप 2-3 कम से कम जानते रहेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन करिए। एक बार पढ़ने के लिए सब पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष इसमें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है, किसी विशेष कोचिंग की इसमें आप लोगों को ज़रूरत है। इसमें किसी विशेष कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोचिंग करिए या किताब से पढ़िए या कहीं से करिए। इसमें कॉन्सेप्ट जहाँ रहेगा वहाँ हम आपको ज़रूर कहते हैं, हो सके तो आप कोचिंग करे हैं, अच्छी बात है, नोट से पढ़िए। अगर कोचिंग कर लिए हैं फिर भी तो आपको तैयारी करनी है सेल्फ, बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग में आपको समझा दिया जाएगा, बुक दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इस तरह पढ़िए। पढ़ना तो आपको ही है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये कंप्लीट एनालिसिस है, इससे आप लोग समझिए किस तरह पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, राज्य है और राज्यसभा की सीटें हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब इसकी पूरी लिस्टिंग दी हुई है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। अब इसको आप एक बार याद करिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार आप पढ़ते रहिए। मेन 10, अगर आप 4 राज्य इसमें है, अगर 3 का कम से कम जान रहे हैं, 2 का जान रहे हैं, तो भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए नई पम्बन ब्रिज के संबंध में, ये भी करंट का क्वेश्चन है। पम्बन ब्रिज के संबंध में जब आप करंट पढ़े रहेंगे, जब भी ये आया था क्वेश्चन, उस समय की जब आप मैगजीन में से कंप्लीट पढ़े होंगे, उसमें इसमें जितनी भी सूचना दी है, सारी सूचनाएं दी गई हैं कि वर्टिकल ब्रिज है, पहला है, किस कंपनी ने बनाया है, किस मंत्रालय ने बनाया है, किस ये कंपनी जो है नवरत्न है, महारत्न है, क्या लेवल है। ये सब चीज़ों को जब आप डिटेल जानते रहेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कंप्लीट पढ़ाई करते रहिए। इसीलिए हम आपको आज इस क्वेश्चन पे डिटेल इतना समय दे रहे हैं। इतना आपको डिटेल दे करके कोई नहीं बताता है, आपको 30 से 5 सेकंड देता है, ये उसका आंसर ये है, उसका आंसर हम देने नहीं आए। इसीलिए हमने थंबनेल में लगाया है कि एनालिसिस। इसीलिए हमने कहा कि वीडियो लंबी होगी और आप लोग इसमें बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि हम सही बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि हम आपको ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कालक्रम है, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। 4 घटनाएं दी हैं, चारों घटनाएं दी गई हैं। अटल कायाकल्प, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन कब आया, जल जीवन मिशन कब आया। ये सब जब आप याद किए रहेंगे, आपको ईयर पता रहेगा, तो आराम से क्रम लगा लेंगे। इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मल्टीपल टाइम रिविज़न करने का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, बच्चे को पता है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी कथन है। ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें देखिए भी ये भी कारण और निष्कर्ष का है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाज़ार है और भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगिता है, तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाज़ार है ही, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए करंट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर आईटी का क्वेश्चन कहने का मतलब ये करंट का है कि हमारे देश में मोबाइल कितना निर्माण होता है, किस नंबर पे है, कौन सी ऑटोमोबाइल में हमारा क्या नंबर है,
ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं या आपके बेसिक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। ये सब आप बराबर जब मैगजीन फॉलो करते रहेंगे, हर महीने का करंट अफेयर से आप जुड़े रहेंगे, ये सब क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो देखिए दोनों सही है और इसका कारण तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां। ये भी देखिए क्या है, लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में इसे जून में लॉन्च किया गया। इसके विचार मेटियर स्पेन में कोप, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। जब भी कोई करंट के रिलेटेड कोप है या इससे संबंधित कहीं पर कोई समिति होती है, सम्मेलन रहता है या कहीं पे इसका संबंध में कोई भी किसी भी देश में इसको विशेष तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो देखिए इस सब में बताया जाता है कि कौन सा कब लागू किया गया, किस घोषणा पत्र में क्या कहा गया, कब कार्बन न्यूट्रन जीरो कहा गया, कब हम अर्थ से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कहाँ पे क्या कहा गया। तो ये सब करंट के क्वेश्चन हैं, तो ये सब आप लोग कंटिन्यू से पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट आइए, थोड़ा जल्दी करते नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें देखिए जनजाति है, आवासीय क्षेत्र है। ये देखो 4 जनजातियाँ हैं। ये विश्व के भूगोल से जनजातियाँ जो हैं उससे क्वेश्चन है ये। अब इस सब को आपको याद करने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़िए, थोड़ा आपको डिटेल जल्दी कराते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा आप लोगों का। निम्नलिखित कौन सी गैस हवा से हल्की? हवा से हल्की गैस केवल कौन सी है? हीलियम गैस होती है, इसीलिए हीलियम गैस तो गुब्बारों में भरी जाती है या वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो इसमें हो गया। आगे देखिए वैसे केचुए के संदर्भ में है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, एकदम सही है। केचुए में 2 जोड़ी, ये तो गलत है, तो इसका ये होगा। ये कौन सा है? ये जो विज्ञान का क्वेश्चन है, इसको डिटेल और ये आपको जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो वो आपको इसमें आपको डिटेल बताया जाएगा। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 2 दे दिया है तो क्या है, आप अच्छे से पढ़े हैं तो एक गलत है एक सही है, तुरंत आप कर ले जाएंगे। देखिए लोकलेखा समिति, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। लोकलेखा समिति के बारे में आपको बताया गया है। राज्यसभा में के कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के सीट कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कौन कौन होता है, उनका कार्य क्या होता है, विपक्ष के नेता किसमें मेन होता है। ये सभी चीज़ें जब आप पॉलिटी को डिटेल में अध्ययन करेंगे, याद करने वाली चीज़ों को याद करेंगे, समझने वाली चीज़ों को जब आप समझेंगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। अगला देखिए 23 वाला क्वेश्चन, ये देखिए 4 युद्ध दिए हैं, इनका क्रम लगाना है। कब कौन युद्ध हुआ था, इसका आप लिस्टिंग तैयार रखिए। कौन सा युद्ध कब हुआ था, बार बार रिवीजन किए रहेंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आपको तुरंत आप देखते माने क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतन नहीं है। देखिए निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके बेसिक समझ पर है कि भाई निर्धनता का सामाजिक संकेतन निरक्षरता बिल्कुल है, जो भाई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति नहीं है तो ये तो कोई कुछ इसका कोई मानक ही नहीं है। भाई निरक्षर होना गरीबी का ही तो प्रतीक है, निर्धनता का ही तो प्रतीक है। जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो या वो है, तो ये गरीबी और निरक्षरता जो है आपका सामाजिक संकेतन बिल्कुल है। सुरक्षित पेयजल, अगर भाई ठीक से पानी आपको पीने को नहीं व्यवस्था है और क्या रोजगार के अवसर नहीं है, तो ये सभी निर्धनता के ही लक्षण है पूरा। लेकिन घर का आकार, अब देखिए घर का आकार क्या है, घर आपका 2 कमरे कंटिन्यू बने हो, 3 कमरा बना हो, एक आगे एक पीछे, ये आकार है। तो ये बेसिक समझ की जा रही है कि घर के आकार से निर्धनता का कोई संबंध नहीं है। हाँ, घर रहना जरूरी है, अगर घर नहीं है तो निर्धनता का सूचक है, लेकिन घर के आकार से क्या मतलब है। हमारा 1 कमरे का घर है, हम बहुत बड़ा कमरा बना दिए हैं या 4 कमरे का बना दिए, हम बाएं दाएं कर दिए हैं, तो आकार कुछ भी हो, आकार से क्या संबंध है निर्धनता से। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, केवल 4 नहीं होगा। क्या है इसमें, संकेतन नहीं है तो केवल 4 नहीं है। अब देखिए कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। अब भारत के भूगोल में नदी जो है, नदियाँ हमारी हैं। अब नदियाँ हमारी किस तरह की, 2 तरह की होती हैं। एक जो आपके हिमालय से निकलती हैं और दूसरी सदा नीरा, जो इसमें जल हमेशा प्रभावित हो आता रहता है। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका इधर से होता है दक्षिण साइड में जो आपकी नदियाँ हैं।
तो ये नदियों के चैप्टर्स क्वेश्चन है, इसमें कौन नदी कहाँ से मिलती है, कौन, जब आप नदी का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल उसमें है। और इसमें ऐसा बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो नदियाँ कहाँ मिलती हैं, कौन सी नदियों का जो है जल प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा है, कौन कितनी लंबी है, कौन, तो ये सब, कौन सी नदी हिंद महासागर में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन बीहड़ बना रही है, ये सब चीज़ें जब आप नदी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, आप पूरा जितना आपको पढ़ना है नदी, जब भारतीय नदी तंत्र में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी, चारों का कालक्रम बनाया गया है, तो इसमें कौन सा पहले हुआ है, फिर उसके बाद जैसे राजगिरी, वैशाली, उसके बाद आपका कौन सा हुआ है, पाटिल पुत्र, लास्ट में आपका कहाँ हुआ है, कुंडलवन, जो कुंडलवन कहाँ है, जम्मू कश्मीर वाला। तो ये इस तरह है, तो ये भी क्या है, ये आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास में, ये प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जब आप पढ़ेंगे तो चारों आपको दी गई हैं संगीतियाँ, और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से किस शासक के कार्य में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। जब ये सब आप तैयार रखेंगे, डिटेल गहन अध्ययन करेंगे, मान लीजिए इस बार इनका क्रम लगाने को अगली बार पूछे कि 4 शासकों का क्रम दे दे, मिलान करने के लिए दे दिया किस में कौन था, या अध्यक्ष का क्रम दे दे, इसलिए आप लोग गहन अध्ययन करते रहिए, बार बार याद करते रहिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपको बहुत कठिन आ गया, बहुत दिक्कत है। देखिए हम अब सारे क्वेश्चन को आपको इसीलिए कह रहे हैं वीडियो लंबी होगी, अगर आपको समझ में आता है तो आप बने रहिए, नहीं बिल्कुल आप अपने समय को मत ख़राब करिए, आप स्किप कर दीजिए। चलिए 27 नंबर, आयरन डोन आप लोग बार बार सुनते हैं, अच्छा प्राणी है, कहाँ की है, इजराइल की है। देखिए कहाँ, किस देश की है, तो इजराइल की है, बेसिक क्वेश्चन है ये आप देखिए। अगला क्वेश्चन आइए 28 में, 28 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरा करने में शामिल नहीं है। अब देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ये सच है कि आपको नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसे पढ़े ही होंगे अच्छे से अगर आप पीसीएस दे रहे हैं। अब देखिए उल्लास और दीक्षा तो है, लेकिन अगर भारत निर्माण कार्यक्रम, अब देखिए भारत निर्माण में भारत देश का अपने निर्माण हुआ गया, इसमें रोड हमारी अच्छी सर्विस हो, हमारा रेलवे अच्छा हो, हमारा जो है पेयजल अच्छा हो, बिजली अच्छी हो, स्कूल अच्छी हो, ये सब हो सकता है। लेकिन शिक्षा का जो पूछा है, नई शिक्षा नीति से भारत निर्माण का कोई संबंध नहीं है, ये आपको बेसिक समझदारी होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा तीर मारने की बात नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग गहनता से कुछ चीज़ों को समझ कर पढ़ा करिए। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, इसमें भाग दिया है, संविधान किस भाग में क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, सीधा आपको याद करना है, इसको पढ़े रहेंगे किस भाग में कौन है, 1 से लेके पूरा 20 तक तैयार रखिए, बेसिक अनुच्छेद तैयार रखिए कम से कम 1 से लेके 50 तक, और जो मेन है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, कैग जो आपके हैं, चुनाव आयोग, राजभाषा और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी जो मुख्य हैं, ये सब आपको याद करने की चीज़ है। अनुच्छेद याद कर लीजिए, पॉलिटी याद कर लीजिए, अनुसूचियाँ याद कर लीजिए, ये सब पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है, इस सबको याद करते रहिए और पढ़कर याद किया करिए, आप लोग लिख कर याद किया करिए, बार बार आप रिवीजन करिए अपने पूरे सिलेबस को। स्टडी टेबल पर अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल को कैसे सॉल्व करना है, तैयारी कैसे शुरू करें। उसमें एक 3 मिनट का वीडियो है, एक 8 मिनट का वीडियो हो, हम बहुत ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेना चाहते हैं। आज पीसीएस का कंप्लीट एनालिसिस करा रहे हैं आपको, एक बार आप अच्छे से इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, एक बार आपकी बेसिक समझदारियाँ बन जाएंगी, फिर आप आराम से पढ़ लेंगे, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके काम का है वीडियो देखिए, नहीं बिल्कुल स्किप कर दीजिए। हम आपको, मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग जिस भी तैयारी में हैं,
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी का एक मानक क्या होना चाहिए। जो गलतियां अन्य लोग किए हैं आप गलतियां ना करिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इतना डिटेल समझा रहे हैं, इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं। वरना क्वेश्चन आंसर कराना होता तो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन भी है आंसर भी है, ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं, मिला भी चुके हैं। हम उसके बेस से आपको करा ही नहीं रहे, सिर्फ हम ये आधार बना रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर है, बस ये समझकर हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं, आपको डिटेल बता रहे हैं आपको पढ़ना क्या है। इसीलिए हम करें कंप्लीट वीडियो देखिए आप। इसमें क्वेश्चन में आंसर तो दिया है, इसमें हमें क्या बताना है। इतना मेरे भाई बहन जो भी आप लोग इस समय देख रहे हैं, आप ये समझिए कि जो ये क्वेश्चन आंसर है हम देख रहे हैं, इसमें हमें क्या बताना है। क्वेश्चन आप भी देख रहे हो, आंसर में के बाद देखिए ब्लैक से सर्किल किया हुआ है, आपको भी दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। तो हम ये करने नहीं आए हैं, आपको पहले बता दे रहे हैं कि हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भाग तैयार रखे रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये किसका है, ये आपका है जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, पेप्सिन होता है। आप लोग को बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना चाहिए, ये सब चीज़ें याद रखिए। ऑपरेशन ओलिवियो जो है उड़ीसा के तट पर जो हुआ था, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी एक कुछ समय पहले की घटना है। इसका डिटेल अध्ययन करे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम 2 साल की मैगजीन अच्छे से पढ़ के जाइए। कौन क्या कहता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो सब रिवीजन के टाइम में काम आता है। आप लोग बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। रिवीजन के टाइम में किसी के 60 नोट पा जाइए, कहीं का कुछ मिल जाए, टॉप 100 टॉप 500 जो भी है वो सब रिवीजन के लिए होता है। एक बार आप मैगजीन लेके कंप्लीट जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक 100% आपकी पकड़ सिलेबस पे या क्वेश्चन पे आपकी बेसिक समझदारी नहीं बनेगी। अगर या तो आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तब आपके पास है, आपके सर जो होंगे आपको करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाते होंगे, लिखाते होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा आप लोगों को कि आप लोग 60 नोट के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग गहन अध्ययन करिए। अगर सफलता 100% आपको सुनिश्चित करनी है तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को 100% समर्पण करिए, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। और हम इतनी बड़ी वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई इतना डिटेल 150 क्वेश्चन लेकर समझाने आपको नहीं बैठेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम आपको इतना समझा रहे हैं, अगर आप लोग देख करके अपने जीवन में इसे फॉलो कर पाइए और आपका प्री निकल जाए, आप नौकरी पा जाएं, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और खुशी नहीं है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अरे आपको देखना है वीडियो देख लीजिए, आपके काम का लगे तो आप सब्सक्राइब किए रहिए। जिस दिन आपको लगे कि मेरे काम का नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को कि आपके सिलेक्शन से पहले भी हम आपके साथ हैं, सिलेक्शन होने के बाद जब अधिकारी बनेंगे तो भी आपका एक दायित्व तो क्या होना चाहिए हम आपको बताएंगे, और किस तरह आप एक अच्छे अधिकारी, बाकी चीज़ तो आपकी सरकार आपको बताएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन आप एक अच्छे अधिकारी कैसे बने, एक राष्ट्र के एक नागरिक कैसे बने, यह हम आपको बताएंगे। नौकरी के बाद का आपका जीवन कैसा होना चाहिए, घर परिवार में आपको कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है। ये शुक्ला सक्सेस मिशन चैनल आपको सफलता की ओर ही ले जाने के लिए बना हुआ है। आप एक अच्छे अधिकारी बनिए तो साथ में आप एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक भी रहिए, आप एक अच्छे माता पिता के एक अच्छे पुत्र रहिए, एक अच्छे भाई बनिए, एक अच्छी बहन बनिए, एक राष्ट्र के एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बनिए। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसका राष्ट्र के विकास में आप लोग योगदान दीजिए। इसलिए हम आपको ये चैनल बनाए हैं और आपको अच्छा बताने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। इसीलिए हमने कहा कि कंप्लीट एनालिसिस है, समझ रहे हैं। हाँ तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं और अब हम आपको सिर्फ एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन आंसर बस एक फॉर्मेलिटी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। अब देखिए फिर 4 घटनाएं हैं, इनका क्रम लगाना है। पुनः समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। ये इतिहास का कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री है। चारों का क्रम आप जानते रहेंगे, कब कौन समझौता हुआ, 32 में है, गांधी इरविन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। इसका डिटेल आप जिस दिन पढ़े रहेंगे आपको 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप तुरंत क्रम लगा करके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे।
इसमें सिर्फ डेट का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, याद रखिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वीं लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष। अब देखिए जैसे लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष, अब आपको इसीलिए कहते हैं पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पूरा लिस्टिंग दी है, लोकसभा अध्यक्ष पहले से लेकर के अभी वर्तमान में कौन है, अब कौन नंबर के कौन से हैं, एक बार आप इसको याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, आपकी थोड़ी समझदारी होगी, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन, ये पर्यावरण से संबंधित है। लाइकेन प्रदूषण का बहुत अच्छा संकेतन है, एकदम 100% सही है। और क्या है, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों को अच्छी तरह से उगते हैं, प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं उगते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए 35, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में, ये भी आपका पॉलिटी और इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। भाई एक चीज़ देखो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो अपना बेसिक दिमाग लगा देंगे तो हो जाएगा। आपको भी पता है कि जल से, पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है। भाई बिजली के लिए पानी की ज़रूरत है, तो हिमालय क्षेत्र जल विद्युत के विशाल संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पानी पर्याप्त है। दूसरा क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये कथन भी एकदम सही है, कहाँ उपयोग हो पा रहा है, तो दोनों क्वेश्चन सही है, कथन सही है। चलिए 36 में, इसमें क्या है, कथन है, कारण है। सल्तनत के छोटे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता था, खालसा और जागीरें। और ये क्या है, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का है। उनके शासन व्यवस्था प्रशासनिक प्रणाली क्या है, मध्यकाल का। आप लोग देखिए जो आपका इतिहास है, इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास तो चलिए आपका ठीक है, उसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन इतिहास में मोर देन 50% क्वेश्चन अक्सर शासन व्यवस्था से ही पूछा जाता है। कि आपसे पूछा जाएगा कि दरोगा को क्या कहते थे, ये राज्य स्तर पे जैसे आप लोग का भी सूबा है, उसको कौन सा कहते थे, कर वसूलने वाले अधिकारी क्या कहते हैं, उनकी सुधार नीति, बाजार प्रणाली कैसी थी, उनके सिक्के कैसे थे। तो थोड़ा शासन व्यवस्था आपको से ज़्यादा पूछी जाती है, इस चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग फालतू का क्वेश्चन में बहुत तैयार करते हैं, लेकिन जो कोर है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 से 10 साल का देख के जाइए, हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करिए। आज जिस तरह हम करके आपको बता रहे हैं कहाँ का क्वेश्चन है, किस तरह पढ़िए, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और क्या पूछना है पैटर्न, अब बहुत ज़्यादा, अब कौन से राजा था, उसका बेटा था तो उसका बेटा था, उसकी माँ का ये नाम था तो उसका ये हुआ, उसका ये हुआ, इसका ये हुआ, डिटेल बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं। और आप उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली कैसे थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, किस शासक ने क्या निर्माण कराया, किसके शासन में किसे क्या बोला जाता था, किस पदाधिकारी को किस नाम से पुकारा जाता था, मतलब बुलाया जाता था, उसमें क्या नाम था। तो जो शासन व्यवस्था है इस पे आप लोग विशेष फोकस करिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़िए तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आती है। अब देखिए 4 योजना है, मुद्रा योजना लगा है तो सीधा सीधा है वित्त मंत्रालय संबंध में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन में जो है नए शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में जब कौन कौन से नए शब्द, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आपका उद्देशिका से है, पहले ही जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही है हम भारत के लोग, भारत को एक, जो आपका उद्देशिका है उसी उद्देशिका से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए कहते हैं हम कि टॉप से बॉटम आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको कालक्रम लगाना है। अब इसमें भी देखिए योजनाएं हैं। अब ये इन योजनाओं को जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का आपका हो जाएगा, करंट का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, सबका क्रम आपको ईयर याद रहेगा तो आराम से आप इसे क्रम पे लगा लेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो चल रहा है, निम्नलिखित किस क्षेत्र से, जैसे मूंज के उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो अमेठी सुल्तानपुर में होता है। भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम चाहे पीसीएस दे रहे हों, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग का दे रहे हों, चाहे कोई दे रहे हैं, कम से कम
आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल जो आपका है, ये सब आप बेसिक चीज़ें जो हमेशा रहने वाली हैं, जो योजनाएं बना दी गई हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। ये सब चीज़ें आप तैयार रखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कितने राज्यपाल हुए हैं, कौन से राज्यपाल, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी स्पेशल को भी आप गहनता से पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए विद्रोह है, ये 4 विद्रोह दिए गए हैं, इन विद्रोहों का क्रम में लगाना है। अब विद्रोह आप यही जानेंगे, कूका, पावना, सन्यासी, ये सब जो विद्रोह तो बहुत बड़ी लिस्टिंग होगी आपके पास, लेकिन देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट जो बताया जाता है, या आप कहीं कोचिंग किए होंगे, आपके सर बताए होंगे, जो इम्पॉर्टेंट लिस्ट हैं वही चीज़ इसमें पूछा गया है। इसमें आपको अगर ईयर याद रहेगा कौन सा विद्रोह कब हुआ, तो इसका आराम से आप क्रम में लगा लेंगे। कि अगर आपने पढ़ाई की है मेहनत से और सच में आपने तैयारी की है, आपने याद किया है, पूरा सिलेबस आपका रिवीजन है, तो आपको कट-ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर, कट-ऑफ निकालने की मैंने बात ही नहीं किया है, कट-ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इसमें डरने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन आता है, आपको पूरे समर्पण के साथ लगना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सतत विकास लक्ष्य का जो 17 हैं, किस 1 में क्या है, 2 में, इसकी पूरी लिस्टिंग है। इसकी पूरी लिस्टिंग को आप याद करिए, एक बार में नहीं याद हो रहा है, 2-3 बार में याद करिए, नहीं याद हो रहा है लिख के याद करिए। फिर एक समय ऐसा आएगा आपको 4, 6, 8 तो एकदम रट जाएगा। कुछ रहेंगे तो अगर 1, 2, 3 आपको पता भी है कर लेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के पढ़िए, थोड़ा समझ के पढ़िए। चलिए 43 वाला क्वेश्चन देखिए। फिर आपका पॉलिटी से आ गया, संसद की वित्तीय समिति कौन कौन सी है, तो लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम, ये तीनों समितियां वित्तीय ही हैं। ये आपको बेसिक है, पॉलिटी अगर आप पढ़े रहेंगे तो आराम से समझ लेंगे। ये देखिए ओजोन परत पर्यावरण से है, ओजोन परत जो वो अल्ट्रा वाइट किरण आती हैं उस पृथ्वी से बचाती हैं हमको पर्यावरण से। ओजोन क्षरक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका एसिड फ्री जो इससे निकलता है, ये भी आपका पर्यावरण परिस्थिति से अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको बहुत समझने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 45 क्वेश्चन देखिए। दिवस है, तारीख है। अब दिवस और तारीख आप जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अब इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ओजोन दिवस 16 तारीख को सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस 22 मार्च को, ये गलत है। तो आप वन जीव जितना है, और ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, ये पर्यावरण से है। तिथियाँ तो बहुत लंबी लिस्ट मिलेंगी आपको, लेकिन ये पर्यावरण से क्वेश्चन है। देखिए पर्यावरण से आपको एक छोटे से सिलेबस में कितना क्वेश्चन मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट सिलेबस, हम बार बार यही कहते हैं कि एक बार आप कंप्लीट अध्ययन करिए, चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री हो, इस तीनों का एक बार सिलेबस आप जितना दिया हुआ है कंप्लीट करिए। ज्योग्राफी में आइए, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, जो आपके सिलेबस में लिखा रहता है। भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में वो सभी आ जाता है। अब जैसे पर्यावरण में है, तो पर्यावरण का जो सिलेबस दिया है आपके पास, अगर एथेंटिक एक बुक है तो मोर देन 80% 70% क्वेश्चन उससे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है अलग से, सब सिलेबस से ही पूछा जाता है। बस ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कितना की है, आप कितना तैयार खुद में हैं। आयोग कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन देता ही नहीं है, एक सिलेबस फिक्स है। अब ये है कि आप उतनी मेहनत कर पाते हैं कि नहीं, ये डिपेंड आप पे करता है। चलिए 46 है, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम चलाया था स्वावलंबिनी, तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो बेसिक भी है, अगर आपका इकोनॉमिक्स में एक बार आप अच्छे से पढ़े हैं तो इतना कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। 47 लेखक हैं और ग्रंथ हैं, सभी पुस्तक हैं उनके लेखक हैं, इसकी लिस्टिंग पूरी आपके पास होगी, आप इसको पूरा तैयार करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
निम्नलिखित राज्यों में गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही। अब देखिए ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अब बुक में आपके पूरा दिया हुआ है कि सबसे पहले जैसे आंध्रा का वहाँ से राज्यों का गठन हुआ, पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह जितने भी राज्य बनाए गए हैं उनके गठन की तिथियाँ क्या है या कौन सा राज्य कब बनाया गया है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार रखेंगे उसका डेट तो आराम से क्रम लगा लेंगे। तो जो आप लोग कहते हो कि भाई पेपर बहुत कठिन आ गया, क्रम लगाने को आ गया, कारण कथन आ गया, तो आपको क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है। अच्छा ये बताइए इसमें जो है पूछा है 4 राज्य का नाम दिया है, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। इसका क्या आंसर होगा इससे मतलब नहीं है, बात समझिए। अगर आपको इनकी डेट पता है या जैसे बाद में बनाया गया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश और से काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया या महाराष्ट्र से गुजरात बनाया गया या जो भी राज्य जो का निर्माण हुआ, अभी आप देख रहे थे ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अगर आप कंप्लीट डेट याद रखे रहेंगे, भारत के सभी राज्य कौन कब बनाया गया, कौन किससे अलग हुआ, क्या डेट है, कब राज्यों का गठन हुआ, कब किस में शामिल हुआ, अगर ये जो बेसिक है अगर आप इसे अच्छे से याद किए रहेंगे तो सही आप ईमानदारी से खुद से पूछिए। अगर चारों की डेट याद है तो आपको इस क्वेश्चन में करने में क्या दिक्कत है। खुद के आप अपने आप इसे एनालिसिस करिए। अगर हम इतना समय आपको ये दे रहे हैं, ये वीडियो आपके समझ लाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जो आप लोग बहुत परेशान रहते हैं मार्केट में इस तरह से कि अरे पीसीएस प्री है, आसान नहीं है, ये आएगा वो आएगा वहाँ से आएगा, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता है, हमको ये नहीं आता। इसलिए हम आप लोग को इतना डिटेल समझा रहे हैं। इतना डिटेल आपको एक एक क्वेश्चन में कोई नहीं समझाएगा, इस बात को आप समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में है, ये करेंट का भी पहला स्टेटमेंट है कि भाई 98वां किसको मिला, और आपके सब्जेक्ट से भी है कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ या जो भी पुरस्कार भारत रत्न कब से शुरू हुआ, कब कब मिला, किसे मिला, ये सब आपका है। तो आप उसको तैयार रखें, करंट भी पढ़ेंगे और आप सब्जेक्ट भी तैयार रहेगा, आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे। अब इसमें कथन पूछा है तो 98वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो हैं उन्हें मिला है, ये आपको भी पता है अगर करंट आप पढ़े होंगे। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, कब इसकी स्थापना हुई, ये याद किए रहेंगे तो 1965 में है, तो दोनों सही है स्टेटमेंट। तो कंप्लीट आप जब पढ़े रहेंगे, रिवीजन रहेगा, तो आपको किसी क्वेश्चन में हमारे बताने के तरीके से आप देखिए कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है आपको, आगे आइए 50 नंबर देखिए, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, आप ही को भी पता है। अगर आप जीव विज्ञान अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स बना के रिवीजन किए हैं, और होमोग्लोबिन की उपस्थिति में रक्त में लालिमा युक्त बनाती है, तो मान लो बेसिक क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा है तो कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। इसमें क्वेश्चन का तरीका आपने देख लिया किस तरह का है, कथन है, कारण है, उसमें क्या है, या तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, एक सही है, नहीं सही है, कारण व्याख्या करता है कि नहीं। दूसरा टाइप क्या हो गया, आपको डेट 4 घटनाएं दी हैं उनका डेट लगाना है। तीसरा किस तरह का है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है। तो पूछने का पेपर का तरीका आपका यही रहता है, पेपर का 4 5 6 तरीके जो हैं यही रहेगा, कौन सा कथन सही है या नहीं है, इनमें से कौन सा सही है नहीं है। तो आप लोग पेपर में ये मत सोचा करिए कि कभी यारो का वन लाइनर फैक्ट आ गया तो वैसे ही हमेशा आएगा, या पीसीएस का कभी फैक्ट आ गया। इसलिए फैक्ट आए, मिलान करने वाला आए, कारण निष्कर्ष आए, कथन निष्कर्ष में आए, क्वेश्चन का जो आंसर है वो अगर आपको तैयार है तो उसका तरीका कुछ भी हो। राज्य मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, देश दिया है, देश की राजधानी दे दिया, देश दे दिया, देश की मुद्रा दे दिया। कभी कभी क्या है, मान लीजिए 4 देश दिया है, उसकी राजधानी पूछा है,
कभी कभी उसकी मुद्रा पूछ लिया है, कभी कभी आपसे चारों का 3 देश का सही सही है, चौथा कोई गलत है, उसमें कह दिया इसमें कौन सी राजधानी गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या आपसे वो राज्य राजधानी देख करके कोड वाला मिलान करा दे। तो कहने का मतलब है, अगर आप तैयारी किए रहेंगे, तैयारी अच्छे से आपका सिलेबस पकड़ रहेगी, आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट पे आपकी तैयारी है, तो ये आप नोट करिए कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो, आपकी सफलता 100% निश्चित है। हमें लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको केवल 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं, और हमें लग रहा है कि 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगली बार से 1 से 50 आज करा दिए हैं, इसके बाद पार्ट 2 बना देंगे आप लोगों के लिए, तो 51 से लेके 100 तक। उसके बाद तीसरी वीडियो बना देंगे जो आपका 101 से लेके 150 तक का कवर करेगा। आप लोग इसको देखिएगा, इसको मनन करिएगा, जितनी बातें हम बोले हैं इस पे विचार करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कोई प्रश्न हो, हमसे कोई शिकायत हो, समझाने के तरीके में आपको ना समझ में आ रहा हो, या हम जो भी आपको मन में डाउट हो, आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। जब इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे तो हम आपको उससे जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसका हम आपको पहले रिप्लाई करेंगे, या अब बहुत ज़रूरी हुआ तो आपको हम कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, आप इस तरह से हम पेपर समझाए हैं आपको, मेरे समझाने का तरीका जो भी है। अभी हमने भी ज़्यादा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मार्च तक हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन हमें लगता था कि आप लोग को सही मार्गदर्शन बताएं, समझाने का तरीका आपको क्या है, समझने का तरीका क्या है। आप लोग इस तरह देखिए, पढ़िए, समझिए। कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को तुरंत कमेंट करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको और अच्छी वीडियो बनाएंगे और आपको हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपका एनालिसिस करा रहे हैं। हमारा एनालिसिस कराने का तरीका ज़्यादातर है आपको समझाना ही है। मेरा टोटल कहने का मतलब सिर्फ यही है, आप अच्छे से इसको समझिए। और रही बात, आपको थंबनेल में आपने देखा था कि हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे, तो देखिए कट ऑफ तो 100% कोई नहीं बता सकता है, कट ऑफ आयोग ही बता सकता है। जहाँ इतने लड़के बैठे रहेंगे सबका डाटा मिल पाना निश्चित नहीं है, और 100% कोई भी कट ऑफ बता नहीं सकता है। अगर हम आपको ज़्यादा कट ऑफ बता दें, आप तैयारी नहीं करेंगे, अगर आपका नहीं करेंगे, कल आपका रिटन प्री हो जाएगा, आप बोलेंगे सर आप इतना बताए थे, हम आपके चक्कर में पढ़ाई नहीं किए। अगर हम कम बता दें और ज़्यादा चली जाए, तब भी कहे सर हम पढ़ रहे थे, उससे अच्छा हम PCS 2026 का नहीं पढ़े, आप बताए थे। तो देखिए कट ऑफ कोई हम कम तो बताते ही नहीं हैं, लेकिन एक फिर भी कट ऑफ में एक होता है ना कि हम कितना मान लें कि तैयारी करें कि ना करें। तो देखिए 100% तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ। खैर पेपर आप देख ही लिए हैं कि फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं और सब कंप्लीट हैं, और जो बहुत अच्छा तैयारी किया रहेगा उसी का हो पाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही लिए हैं, हर एक क्वेश्चन पे स्टेटमेंट है, कथन है। तो कहने का मतलब है कि इतना भी ईजी नहीं है। जो मेहनत से लड़का पढ़ेगा, जिसको नौकरी चाहिए, जो 100% अपना देगा, उसके लिए नहीं कठिन है। और तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जो प्रश्न को आप लोगों का होगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, और कोशिश करेंगे कि आज जितना आपको समझा दिए हैं, कोशिश करेंगे पार्ट 2 पार्ट 3 में अब आप लोगों को डायरेक्ट थोड़ा बस सब्जेक्ट बता देंगे, और शॉर्ट वीडियो बनाने का हम भी प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आपका हो जाए। तो कट ऑफ की जो चर्चा हम आपसे क्या करें, लेकिन अगर कम है, लेकिन फिर भी सेफ साइज ये है साइड आपको अगर रखना है, तो आप जनरल कैटेगरी का 90 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है तो आप ये मान सकते हैं कि प्रीलिम्स हो जाएगा। अब उसी के इर्द गिर्द में 2 4 5 क्वेश्चन कम भी जा सकता है, हो सकता है 85 में तो बहुत मुश्किल जनरल लग रहा है EWS OBC के लिए, लेकिन फिर भी अगर 90 क्वेश्चन तक आपका है
तो आप सिर्फ अपने आप को मान सकते हैं। और बाकी कितनी सीटों पे रिज़ल्ट आना है ये भी अभी नहीं डिक्लेयर है, कितनी सीटें और ऐड हुई हैं। तो कट ऑफ बताने के लिए बहुत से फैक्टर होते हैं भाई। क्वेश्चन पे कितने लड़के बैठे हैं एग्ज़ाम में, कितने लड़कों और सीट कितनी है, एक सीट पे 15 लड़के को पास कराया जा रहा है। अगर सीट आपका 400-500 और बढ़ गई, 800 पे आ रहा है रिजल्ट, 600 पे आएगा कि 1000 पे आएगा, कितनी सीटें ऐड कर दी गई हैं, कोई डिटेल जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि कट ऑफ और सीटें बढ़ जाएँ, कट ऑफ और कम हो जाए। फिर भी आप 88 से 90 क्वेश्चन तक अगर सही है तो आप अपने मेंस की तैयारी करते रहिए। और अगर वही 90 प्लस हैं, 94 क्वेश्चन, 95 6 हैं, तो अगर आपका कंप्लीट है, आपको लगता है कि निकल जाएगा, तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए। फिलहाल 90 के प्लस वाले तो ज़रूर करते रहिए और इसके कम वाले भी अपना होप रखे रहें। और बिल्कुल मेरा कहना है कि मेरी कट ऑफ गलत हो जाए, और वैसे भी मैंने कोई कट ऑफ बताया ही नहीं आपको विशेष तौर पे कितनी ही जाएगी। मेरा बिल्कुल अनुमान कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि इस समय कितने सीट पर रिज़ल्ट आएगा। फिर भी यह पेपर देख के मुझे लगता है कि अगर जनरल में आपका 90 क्वेश्चन सही है माइनस काट करके, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले बार हम पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर पार्ट 3 पार्ट में पूरे पेपर को एनालिसिस करा देंगे। आपको जो बेस्ट होगा, जो आपको करना चाहिए, मेरी और पूरी कोशिश होगी कि आपको और अच्छे तरीके से समझाएं, जिससे आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आए और आप अपनी तैयारी को और धार दे सकें। और हमारे वीडियो को हमने जो आपको लिए बना के दिया है, आप अपने जीवन में इससे अपने जीवन स्तर को आपसे पढ़िए अच्छे से, आप सिलेक्शन ले लीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।